हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे एग्जाम में। देखिए, वचन एवं नारे याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर है जो भी जिसने किसी ने कहावत किया या फिर कुछ कहा है तो वचन एवं नारे यहाँ पर है और यहाँ पर है नाम। ओके, तो आप देख सकते हैं वचन एवं नारे और नाम, तो आपको दोनों याद रखना है। देखिए, वचन यानी कि किसने क्या कहा है ये सब देखना है। देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो इंकलाब जिंदाबाद, जैसा कि आप जानते हैं इंकलाब जिंदाबाद इन्हें दिया था, भगत सिंह ने बोला था। याद कैसे रखेंगे, बस थोड़ा सा एक मन में कल्पना कीजिए कि इंकलाब जिंदाबाद कौन बोलता है, जिसके अंदर जुनून हो, देशभक्ति की भावना, वही बोलते हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद देशभक्त लोग बोलते हैं, ठीक है। और भक्त से भगत सिंह आ जाएगा आपको याद, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो, बोले किसने बोला है इसको, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। याद कैसे रखेंगे, आप जानते हैं, कल्पना करिए कि दिल्ली लोग जाते हैं तो बक्सा भर भर के सामान लाते हैं, ठीक है। तो क्यों जाते हैं, बक्सा के लिए जाते हैं। तो दिल्ली चलो बक्सा लाने, बक्सा यानी कि बक्सा से बोस आप याद रखेंगे, आपके माइंड में आ जाएगा तुरंत। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं करो या मरो, इसको कहा था महात्मा गांधी जी ने। याद कैसे रखेंगे, गांधी जी जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ गद्दी हम समझ लेंगे। तो करो या मरो किसके लिए, गद्दी के लिए। आप जानते हैं ना कि आजकल नेता लोग क्या कर रहे हैं, करो या मरो का नारा लगा रहे हैं, लेकिन किस लिए, गद्दी के लिए, देश के लिए नहीं, गद्दी के लिए। ओके, तो गद्दी से गांधी जी याद हो जाएगा, करो या मरो का नारा आपको याद ही रहेगा। जय हिंद, इसे बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने। याद कैसे रखेंगे, जय हिंद बोस को करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि कहीं ऑफिस में हो या फिर कहीं मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो अपने बॉस को क्या बोलते हैं, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में जय हिंद, जय हिंद बोलते हैं। तो जय हिंद किसको बोलते हैं, बोस को बोलते हैं। इस तरह से याद रखेंगे तो बोस से सुभाष चंद्र बोस आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज, इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और पूर्ण स्वराज को कैसे याद रखेंगे, पूर्ण स्वराज जहर खाने से नहीं मिलता, चाहे नहीं जहर खाने से भी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपके अंदर जुनून होगा, जोश होगा, जब आप लड़ेंगे तब मिलेगा, नहीं तो पूर्ण स्वराज जहर खाने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जहर से जवाहरलाल नेहरू याद हो जाएगा, पूर्ण स्वराज तो है ही आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। याद कैसे रखेंगे, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान भारत के चंद लोग, यहाँ पे चंद रहेगा, चंद लोग बोलते थे, ठीक है। भारत के चंद बस याद रखना है, भारत के चंद लोग, यानी कि हिंदू चाहे हिंदू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत के चंद लोग ही बोलते हैं। ये गलत है, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन हम याद रखेंगे भारत के चंद लोग बोलते हैं। तो भारत के चंद यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, इसे कहे थे दयानंद सरस्वती जी ने। तो आप जानते हैं ना कि वेदों का ज्ञान से क्या होता है, सरस्वती जी की प्राप्ति होती है, ठीक है। आप जितना वेद पढ़ेंगे तो वेदों के ज्ञान से सरस्वती जी की प्राप्ति होती है। तो वेदों की ओर लौटो, दया करेंगी, कौन करेंगी दया, सरस्वती जी दया करेंगी। तो दया सरस्वती, दया करेंगी सरस्वती, यानी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दया करेंगी सरस्वती, ठीक है। आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा कल्पना करनी है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट है आराम हराम है, देखिए आराम हराम है, याद कैसे रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने इनको ये कहा था। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज भी हम लोग आराम नहीं कर रहे, हमारा देश पूरा हर तरह से, चाइना परेशान कर रखा है, कहीं पाकिस्तान परेशान कर रखा है। आराम है कहीं नहीं, आराम तो हराम है। तो आराम हराम नेहरू जी की वजह से है, सभी लोग कहते हैं, वैसे ही दोष देते हैं, क्योंकि सचमुच ये सच भी है कि जो चाइना वार हुआ था तो मेन इन्हीं का कारण था। और जो उस समय रक्षा मंत्री थे उनकी वजह से हुआ था, उन्होंने पूरी फौज ही वापस पहले बुला लिया था। कहते थे कि अरे क्या है, जंगल झाड़ है या फिर पत्थर है, वहाँ पे क्या है, ऐसा सोचते थे। देखिए, ठीक है। तो आराम हराम है नेहरू की वजह से, बस आप ऐसे ही कल्पना करेंगे। हे राम, हे राम, हे राम महात्मा गांधी जी ने कहा था। याद कैसे रखेंगे, हे राम गद्दी नहीं मिली। सोचिए कोई नेताजी हैं, उनको गद्दी नहीं मिली तो करें हे राम गद्दी नहीं मिली, गद्दी से गांधी जी। ओके, आप ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कल्पना करनी होगी। भारत छोड़ो, इसको बोला था महात्मा गांधी जी ने। अब गद्दी, गांधी जी लिए गद्दी हम यूज करेंगे। भारत छोड़ो, गद्दी क्या है, हमारी है। मान लीजिए कि अंग्रेजों ने राज कर रहे थे गद्दी पे, तो लोगों ने कहा कि भारत छोड़ो, गद्दी हमारी है, तो गद्दी से गांधी जी। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान, इसे बोला था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। याद कैसे रखेंगे, देखिए जय जवान जय किसान
बहादुर लोग बोलते हैं, बहादुर केवल शब्द पकड़ेंगे और ये तो यही रहेगा। जय जवान जय किसान कौन बोलते हैं? बहादुर लोग बोलते हैं। और ये कब बोला था लाल बहादुर शास्त्री जी ने? जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, तब बोला था। मारो फिरंगी को, इसे बोला था मंगल पांडे जी ने। याद कैसे रखेंगे? मारो फिरंगी को मंगल होगा, यानी जितने अंग्रेजों को मारेंगे उतना ही मंगल होगा। क्यों मंगल क्यों होगा? क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, इसलिए ऐसे कहेंगे मारो फिरंगी को मंगल होगा। तो मंगल से मंगल पांडे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है जय जगत विनोबा भावे। याद कैसे रखेंगे? जय जगत मनवा भावे। तो सही बात है, अगर हमारा जय जगत रहेगा तो मनवा में भावेगा। ये भोजपुरी शब्द है, मनवा भावे। तो जय जगत मनवा भावे यानी विनोबा भावे। कर मत दो, याद कैसे रखेंगे? कर मत दो, यानी कि टैक्स जो था, टैक्स को मना कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद कैसे रखेंगे? कर मत दो सरदार को। सोचिए कोई सरदार है, अब हर महीने आ जाता है कर या टैक्स लेने के लिए, या 6 महीने पे या साल भर पे, तो आपने कहा कर मत दो सरदार को। ठीक है। संपूर्ण क्रांति, इसको कहे थे जयप्रकाश नारायण जी ने। याद कैसे रखेंगे? संपूर्ण क्रांति से ज़्यादा प्रकाश होगा, यानी कि चारों तरफ अगर क्रांति हो जाएगी। सोचिए कि 1857 की क्रांति है या उसके बाद की कोई भी क्रांति है, तो कल्पना कीजिए कि अगर चारों तरफ क्रांति हो जाएगी, यानी संपूर्ण क्रांति हो जाएगी, तो ज़्यादा प्रकाश होगा। ज़्यादा प्रकाश यानी जय प्रकाश। नेक्स्ट है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसे किसने कहा था? श्यामा लाल गुप्ता ने, श्यामलाल गुप्ता जी ने कहा था। याद कैसे रखेंगे? देखिए थोड़ा थोड़ा इसी में शब्द पकड़िए, तो हमें पूरा पता ही है, ये तो आपके सामने दिया रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसमें छोटा सा कोई शब्द पकड़ेंगे। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सभी लाल लोग कहते हैं, जितने बच्चे आते हैं सभी लाल कहते हैं। सभी लाल यानी कि श्यामा लाल, आपको याद रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ना। आप देखिए वंदे मातरम, इसे कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम तो आएगा ही, एग्जाम में रहेगा कि इसे किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ये ऑप्शन में दिया होगा। याद कैसे रखेंगे? कि बंदे की माता ने, यानी कि वंदे मातरम ने, बंदे की माता ने बंदे को चटनी चटाई। बंदे को चटनी चटाई यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, अब बंदे की माता यानी वंदे मातरम। नेक्स्ट है जन गण मन अधिनायक जय हे। जन गण मन अधिनायक जय हे, इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। कैसे याद रखेंगे? जन गण मन अधिनायक जय हे टांग जोड़ के गाते हैं। और सच है, ये बिल्कुल सच है। आप दोनों पैरों को क्या करते हैं? बिल्कुल एक साथ कर लेते हैं और हाथ नीचे करके अपने मुट्ठी बांध करके खड़े हो जाते हैं और गाते हैं। तो ये कह रहा है जन गण मन अधिनायक जय है टांग जोड़ के गाते हैं। हाथ नहीं जोड़ते हैं, हाथ तो नीचे रहता है, मुट्ठी बंधी होती है, लेकिन पैर क्या होते हैं? एक साथ होते हैं। तो टांग को जोड़ के गाते हैं। टांग जोड़ के यानी कि टैगोर, आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का नाश हो। तो इसे भगत सिंह ने बोला था। याद कैसे रखेंगे? समाज का नाश भक्त लोग कर रहे हैं। तो अब जैसे जानते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। देखिए बुरा ना माने आप लोग कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अफवाहें फैला जाती हैं उल्टी सीधे, तो लेकिन सबसे पहले हम और आप इंसान हैं और इंसान ही बना होना चाहिए। तो ये सब फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना रखें। समाज का नाश कौन करते हैं? भक्त लोग करते हैं। ठीक है। तो भक्त यानी कि भगत सिंह। इससे पहले भी भगत सिंह के लिए हमने भक्त ही शब्द यूज किया था। आगे देखिए नेक्स्ट है स्वराज। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। याद कैसे रखेंगे? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार कब से है? बालकपन से। तो जन्मसिद्ध यानी कि जन्म से ही, लेकिन हम याद रखेंगे कि बालक थे तब से है, तो बालक से बाल गंगाधर तिलक, और ये तो दिया ही रहेगा आपको। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, यानी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसे कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। याद कैसे रखेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे प्रसाद में है। मान लीजिए कि आप कोई प्रसाद खा रहे हैं, तो आपने उस कहा कि अब हमारे प्रसाद में, दिल में नहीं है, हमारे प्रसाद में है। ठीक है। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसे कहा था इकबाल ने। इकबाल जी ने कहा था। याद कैसे रखेंगे? देखिए सारे जहां से हिंदुस्तां हमारा एक बल मिलता है। सारे जहां से हिंदुस्तां हमारा, अगर सभी लोग मिल करके हमारे देशवासी गाएं तो क्या मिलता है? हम लोगों के अंदर एक बल मिलता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा से हम सब में एक बल मिलता है। एक बल यानी कि इकबाल। नेक्स्ट है, सभी लोग जानते हैं इसको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसे कौन नहीं जानता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन वापस जाओ। इसे लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, जिसमें इनकी डेथ हो गई लाठीचार्ज की वजह से। याद कैसे रखेंगे? साइमन कमीशन, कमीशन को कमीने हमने यहाँ पे लिख दिया। साइमन कमीने लाज बचा। तो लाज बचा यानी कि लाला लाजपत राय।
ओके, तो इस तरह से एक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जितने भी बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नारे थे या फिर किसी ने कुछ शब्द कहे थे और किसने कहे थे, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया। इसी से एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा आपके एग्जाम में, इधर उधर कुछ नहीं करना है। बस आप एक बार अच्छे से अगर देख लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।